प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव शंकर महादेव भोलेनाथ के परम भक्त नंदी बैल से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत एवं सच्ची कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आप जानेंगे कि आखिर नंदी जी बैल होने के बाद भी भगवान शंकर जी के परम भक्त कैसे बन गए। ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में जहाँ भी भगवान शंकर जी के जितने भी शिव मंदिर बने हैं, वहाँ शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग के ठीक सामने नंदी बैल की मूर्ति ही स्थापित क्यों होती है। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं शिव जी के परम प्रिय भक्त नंदी बैल से जुड़ी यह सच्ची कहानी। कहा जाता है कि नंदी जी की इस कहानी को सुनने से अनेक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों, पुराणों एवं मुख्य रूप से वायु पुराण में एक शिलाद नामक ऋषि की कथा आती है। कथा के अनुसार शिलाद ऋषि ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए घोर तपस्या की थी। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तो शिलाद ऋषि ने एक पुत्र मांगा तो भगवान शिव जी ने उन्हें नंदी के रूप में पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। भक्तजनों, शिलाद ऋषि अपने आश्रम में रहते हुए ही अपने पुत्र नंदी को ज्ञान प्रदान भी किया करते थे। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा था। भक्तजनों, नंदी ने पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से दोनों संतों की बहुत ही सेवा की थी। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु पुत्र नंदी को नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि दुखी होकर उन्होंने उन संतों से पूछा, हे महानुभाव, ऐसा क्या कारण है कि आपने मेरे पुत्र नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर के बाद उन्होंने ऋषि शिलाद से कहा, हे ऋषिवर, आपका पुत्र नंदी अल्पायु है, इसलिए ही हमने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। संतों की बात सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले से जमीन खिसक गई और शिलाद ऋषि नंदी को लेकर काफी परेशान रहने लगे। प्रिय भक्तजनों, एक दिन अपने पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा कि क्या बात है पिताश्री, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं। शिलाद ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम्हें याद होगा कि कुछ समय पहले अपने आश्रम में कुछ संत आए थे, उन्होंने ही कहा था कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी व चिंतित रहता है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान न हो। इतना कहने के बाद नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे उनकी आज्ञा से भगवान शिव जी की तपस्या करने चले गए। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए और पूछा, हे पुत्र नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है। नंदी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मैं आजीवन सिर्फ आपके सानिध्य में रहकर ही आपकी पूजा उपासना और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भक्तजनों, नंदी बैल की बात सुनकर भगवान महादेव अति प्रसन्न हो गए और नंदी को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद कहा, शिवजी ने नंदी को एक बैल का चेहरा दिया और उसे अपना वाहन मित्र अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर परम भक्त का पद भी प्रदान कर दिया। भक्तजनों, इसी के बाद प्रत्येक शिव मंदिर में शिव जी के ठीक सामने नंदी जी के बैल रूप में स्थापना भी की जाने लगी। प्रिय भक्तजनों, जहाँ जहाँ भगवान शिव जी के शिव मंदिर की पूजा की जाती है, वहाँ वहाँ सबसे पहले नंदी जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नंदी की पूजा के बिना शिव जी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है
और नंदी जी के कानों में अगर आप अपनी इच्छा के बारे में कह दे तो वह भगवान शिव जी तक उस इच्छा के लिए प्रार्थना की गुहार लगा देते हैं और निश्चित ही वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। भक्तजनों, भगवान शंकर जी के परम भक्त नंदी जी न्याय, भरोसे, बुद्धिमता, साहस का प्रतीक माने जाते हैं और इन गुणों वाला व्यक्ति भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव करते हैं तब उस समय नंदी जी मधुर संगीत बजाते हैं। भगवान शिव शंकर जी की सेना का संचालन करने की जिम्मेदारी भी नंदी जी के पास में ही ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है। नंदी जी धर्म की रक्षा करते हैं और शिव कृपा से वरदान भी देते हैं शिव भक्तों को। भगवान शिव जी के प्रमुख गणों में से एक नंदी, भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदी, शंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के प्रमुख गण हैं। भक्तजनों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथ जैसे कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से जो काम शास्त्र की रचना है उसकी रचना स्वयं नंदी महाराज ने ही की है। प्रिय भक्तजनों, सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और सिंधु घाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्ति पाई गई है। शायद इसी कारण प्राचीन काल से ही बैल को हिंदू धर्म में महत्व दिया जाता रहा है। साथ ही भारत देश में तो ग्रामीण अंचलों में बैल को पाला जाता है, धर्म के रूप में उसकी पूजा भी की जाती है, उसके द्वारा खेती भी की जाती है। बैल को हल में भी जोते जाते हैं और कहा जाता है गाय और बैल दोनों के सहयोग से उस किसान या ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर उन्नति होते रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में गाय और बैल को महत्वपूर्ण पशु की उपाधि प्राप्त है। प्रिय भक्तजनों, बैल को महिष भी कहते हैं। इसी कारण भगवान शंकर जी का एक नाम महेश भी है। भक्तजनों, जिस तरह गायों में कामधनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी बैल को भी श्रेष्ठ माना जाता है। आमतौर पर खामोश, शांत रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा बैल बल और शक्ति के प्रतीक भी माने जाते हैं। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी शास्त्रों में बताया गया है। भक्तजनों, यही सभी कारण रहे हैं जिसके कारण भगवान शिव ने नंदी बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी के पवित्र चरित्र के समान ही नंदी बैल का चरित्र भी माना गया है। प्रिय भक्तजनों, अनेक धर्म शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो शिव भक्त वर्षों से भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करते आ रहा हो, लेकिन उसकी पूजा का उन्हें कोई फल ही मिल पा रहा हो, शिव जी प्रसन्न ही नहीं हो पा रहे हो, तो शिव जी के प्रिय भक्त नंदी वाहन की पूजा कर उनके कानों में निवेदन कर उनसे प्रार्थना की जाए तो नंदी जी के निवेदन से प्रसन्न होकर उस भक्त की सभी इच्छाएं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। तो भक्तजनों, ऐसे हैं भगवान शिव शंकर महादेव के परम भक्त नंदी जी महाराज से जुड़ी यह अद्भुत कथा। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, उपरोक्त भगवान शिव जी के परम भक्त नंदी बैल से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भगवान शिव शंकर एवं उनके परम भक्त नंदी जी की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।